नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, जो भी बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी हैं उनके मन में ये चल रहा है कि क्या जून में एग्जाम हो पाएगा या नहीं होगा। क्या यदि जून में एग्जाम होगा तो साफ सुथरा एग्जाम कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। दूसरा बात यह है कि टीआरई 3 में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे 1 to 5 या 6 to 8 है, क्या उसी प्रकार से इस बार भी पूछा जाएगा। क्या उतना ही बदलाव 9, 10 और 11, 12 में भी देखने को मिलेगा। सारा कंफ्यूजन को लेकर चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किस तरीका से कंडीशन है, कितना संख्या हो सकता है, कहां पे कंपटीशन लेवल ज्यादा है, कहां पे कंपटीशन लेवल कम है, हर एक बात पर चर्चा किया जाएगा। और 25 दिन का क्या रणनीति होना चाहिए ताकि आपका भी 95 प्लस स्कोर हो जाए, 90 प्लस स्कोर हो जाए, 100 लगा लें। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एग्जाम को लेकर अभी विद्यार्थी में कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि बीपीएससी पिछला बार देखे हुए जब तक अतुल सर थे लगातार ट्वीट आता था कि आज ये काम हो गया, अगला दिन ये हो गया, इस तरह होगा। क्या कहिएगा, एग्जाम क्या हो जाएगा जून में? नहीं, जिस तरीके से अभी तो नोटिफाइड है एक तरीके से कि 10 जून से एग्जाम आपका प्रारंभ होगा ही होगा, तो अभ्यर्थी को 100% उस डेट को कंफर्म मान करके ही अपना रणनीति और अपना रिवीजन या जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से चलना होगा। क्यों भी कि कोई भी तरह का मन में अगर आपका कंफ्यूजन की स्थिति है तो वो आपकी तैयारी को प्रभावित करेगा। इसलिए 110% एग्जाम पर आपको फोकस करना ही होगा। यहाँ तक कि 24 अगस्त का टीआरई 4 का भी डेट आपका निर्धारित है। तो अब देखना यह है कि चूंकि आपके सामने सारा कुछ अब क्लियर है, टीआरई 1 का प्रश्न पत्र आपके सामने है, टीआरई 2 का प्रश्न पत्र सामने है, 1 to 5, 6 to 8 का टीआरई 3 का भी प्रश्न पत्र सामने है। और जब भी री एग्जाम की बात होगी, ये री एग्जाम ही होना है, तो देखा गया है कि जनरली री एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल को निस्संदेह बढ़ा करके दिया जाता है। इससे पहले का भी उदाहरण आपके सामने है। तो अभ्यर्थी को अपना लेवल थोड़ा ऊपर करके ही चलने की जरूरत है। और चूंकि इसमें मैक्सिमम वैसे अभ्यर्थी हैं कि जिनका दूसरा अटेम्प्ट होगा, तीसरा भी अटेम्प्ट होगा या कुछ का ही पहला अटेम्प्ट होगा, तो ऐसे अभ्यर्थी को पहले से सब कुछ पता भी है और तैयारी भी लगभग उनका पूरा है। अब उनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अधिक से अधिक रिवीजन करने की जरूरत है, और उसी मोड में छात्र चल रहे हैं। इस लेकर के भी थोड़ा सा लेवल आपका ऊपर जा सकता है, क्योंकि सब पूरी तरह इसमें नए बच्चे तो है नहीं, तो उसी हिसाब से खुद को तैयार करना है। अब सवाल देखा जाता है जब भी री एग्जाम होता है, उससे प्रीवियस एग्जाम, उससे पहले का एग्जाम का देखिएगा, उससे कट ऑफ 5-7 कम हो जाता है। क्या उम्मीद किया जाए कि इस बार भी वो हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो जो स्वाभाविक बात है कि गिर जाता है। नहीं, ये तर्क आपका सार्थक है, सही है, लेकिन इस बात को देखना है कि वास्तविक रूप में क्वेश्चन का लेवल क्या रखा जाएगा, तो इसे लेकर के कट ऑफ पर उसी हिसाब से सारा कुछ आपका कट ऑफ तय होगा। लेकिन हमको तो सबसे पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को या शिक्षा विभाग को या बीपीएससी को ये बात क्लियर करना चाहिए कि इससे पहले जो भी परिस्थितियां बनी है, आप देखे होंगे कि जैसे देखे कि टीआरई 3 में कुछ प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिसके वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ। और जब एसआईटी का गठन किया गया, जब आर्थिक अपराधिकारी जांच इसकी करने लगी, तो पता चला कि टीआरई 2 में भी भारी गड़बड़ियां हुई है, जिसकी जांच चल रही है और कोर्ट में भी बहुत सारा मामला विचाराधीन है। तो कहीं ना कहीं बाद में वो उसका भी प्रभाव पड़ना है। इस लेकर के तो अभ्यर्थियों के मन में संदेह की स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई है कि क्या इस बार पूरी तरीके से फेयर एग्जाम होगा अथवा नहीं होगा। तो और हमको भी इस बात पर विश्वास है कि जो कंडीशन इससे पहले रहा है, जिस तरीके से सरकार की किरकिरी हुई है, इसलिए सरकार को चाहिए कि सारे लूप होल को समझते हुए एग्जाम इस तरह का कंडक्ट करे कि अभ्यर्थी को किसी तरह का परेशानी ना हो। और अगर किसी भी तरह की गड़बड़ियां नहीं होती है तो आप देखेंगे कि टीआरई 1 का आप कट ऑफ देख लीजिए और टीआरई 2 का कट ऑफ देख लीजिए, कितना ज्यादा दोनों में वेरिएशन है। तो यहाँ पर वास्तविक रूप में अगर सब चीज ठीक रहा, अच्छा रहा, तो कट ऑफ निश्चित रूप से डाउन होने की संभावनाएं आपकी बनी रहेगी। मात्र 25 दिन है और 25 दिन में यदि 1 to 5 के लिए पूछा जाए, सबसे टफ सिलेबस हो जाता है। यहाँ फिजिक्स भी पूछेगा, केमिस्ट्री भी पूछेगा, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब रहेंगे, रीजनिंग रहेगा, मैथ्स रहेगा, करंट, हर चीज के लिए क्या करना चाहिए विद्यार्थी को? क्योंकि आप सब प्रश्न देख रहे हैं, सबका एनालिसिस कराए हैं, सब कुछ हो रहा है, बुक भी निकल रहा है, क्या करना चाहिए विद्यार्थी? जैसे देखिए, दो बातें हैं। 11-12 की तुलना में सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में 1 to 5 वाले ही अभ्यर्थी हैं। लगभग 5.5 गुना यहाँ पर कंपटीशन है। अब इस बात को भी आप समझिए कि अगर इसकी तुलना बिहार एसएससी से एक बार कर लीजिए, 12,100 पोस्ट के लिए 25 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, सैकड़ों गुना वहां पर कंपटीशन है। हाँ, तो
उसके बनिस्पत तो राहत जोन में है, लेकिन 5.5 में से एक बच्चे का होना है, यानी 5 में से एक बच्चे का होना है। और हमको लगता है कि जिस हिसाब से 50% प्राइमरी एजुकेशन में महिलाओं का रिजर्वेशन दिया गया है 1 to 5, 6 to 8 में, थोड़ा सा वो मेहनत कर देंगी तो 100% गारंटेड है कि उनका रिजल्ट नहीं रुकने वाला है एकदम। और 1 to 5 में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा पढ़ाई इन्हीं बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि जिस हिसाब से जैसे अभी आप बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट यहीं पर है, तो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो अभी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इन लोग को पढ़ना है और 14 से 16 सवाल इस सेक्शन से इसका रहना है। लिमिट सिलेबस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, जबकि 6 to 8, 9, 10th वाले को ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी देखिएगा 16 से 22 सवाल ज्योग्राफी से रहना है। मैथ का भी अच्छा खासा वेटेज है, उसके बाद रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है। साइंस में 2 पेपर का वेटेज ज्यादा आपका है, फिजिक्स का और बायो का। केमिस्ट्री से 4 से 5 सवाल रहना है, पॉलिटी से भी 4 से 5 सवाल रहना है, लेकिन करंट का वेटेज भी ठीक ठाक यहाँ पर है। जीए का, तो जीए के संदर्भ में एक्स्ट्रा हम ये कहना चाहते हैं कि जीए में जैसा कि पिछली बार टीआरई 3 के प्रश्न पत्र को देखें, 3 महीना के अंदर के जीए से 60 to 70% क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, इसलिए करके मार्च, अप्रैल, मई तक का जीए पूरी गहनता से, यानी कि पूरी मेहनत करके आप उसको करें। और लेकिन उसके पहले का भी आपको 1 साल के अंदर का देखना है, लेकिन इस 3 महीने के जीए पर पूरा का पूरा फोकस करना है। और चूंकि ये भी नहीं समझना है कि 1 to 5 का है तो हमारा क्वेश्चन का लेवल निश्चित रूप से नीचे ही रहेगा। आप टीआरई 1 के प्रश्न को ले लीजिए, लगेगा कि सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन 1 to 5 का ही पूछा। इसलिए अब प्रश्नों का लेवल 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, किसी का कम नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशन है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आपको 10th लेवल तक मिनिमम आपको अच्छे से लेकर चलना ही होगा, और 2-4 क्वेश्चन उससे ऊपर भी आपका भाग सकता है। इसलिए कि एससीईआरटी, एनसीईआरटी 6ठा क्लास से 10वां क्लास तक आप अच्छे से पढ़ाई करें, और जिस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन गया है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग लगातार रिवीजन करें, सेट बनाएं। अभी अपना देखिएगा एक लेटेस्ट सेट भी रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का आपका परसों से संभवतः मार्केट में आ जाएगा, तो उसका आप गहनता से स्टडी करें। और टेस्ट भी अपना शनिवार रविवार को 150 क्वेश्चन का जो हम टेस्ट लेते हैं उसमें 3000 से ऊपर बच्चे आते हैं। तो जो पटना के बच्चे हैं वो तीनों सेंटर पर अपना टेस्ट चल रहा है 2 शिफ्ट में, और जो बाहर के बच्चे हैं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप है अपना, उस पर चल रहा है। सब्जेक्ट वाइज भी आप प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस आप मैक्सिमम करें, रिवीजन आप मैक्सिमम करें, क्योंकि ये समझ लें कि टीआरई 3 में अगर हम चूक गए, टीआरई 4 आपके लिए महंगा सौदा हो जाएगा, अब स्टेट हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद आप चलिए आगे 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th। जहां तक 11, 12th की बात है तो 11, 12th सबसे कंफर्ट जोन में है, 2 से 2.5 गुना वहां कंपटीशन है। लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसे पेपर हैं जहां की पिछली बार कट ऑफ बहुत ज्यादा रहा है। मैथ उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, और भी कई तरह का पेपर वहां पर रहे हैं जिसका कट ऑफ ज्यादा है। लेकिन इस बार संभावना रहेगी कि कट ऑफ पिछले बार की बनिस्पत थोड़ा सा राहत में रहेगी, लेकिन आप चूंकि जिनका भी 11, 12th है, 9, 10th है, 6 to 8 है, तो उनको सबसे ज्यादा फोकस 11, 12th पर ही करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको वहीं पर है। और 11, 12th के लिए हम कहना चाहते हैं कि 9, 10th, 11, 12th ये चारों क्लास का एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर आपको विशेष फोकस करना ही होगा। 9 से लेकर के 12 तक, ये नहीं कि खाली 11, 12 पर फोकस कर लीजिएगा सब हो जाएगा। अब जैसे इतिहास की ही बात करेंगे तो उसमें 50% ज्यादा क्वेश्चन 9, 10 से ही पूछ दिया था पिछली बार, आप देखिएगा। इसलिए 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक को आपको मैनेज करना ही होगा। हर पेपर में 11, 12th में आपको ऐसा करना होगा। और 11, 12th का चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, मार्केट में मटेरियल एकदम कम उपलब्ध है, कहीं पर भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं है, इसी कारण से इसलिए कि छात्रों को थोड़ा सा कंटेंट का अभाव हो जाता है। तो इसलिए उनको चाहिए कि एनसीईआरटी का ही पूरी तरीके से पैटर्न को फॉलो करके अधिक से अधिक रिवीजन करें, तो उनको फायदा इससे हो जाएगा। अब आइए आप बात 6 to 8 पर। सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका 6 to 8 में ही है, सबसे ज्यादा, क्योंकि जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो भी इस फॉर्म को भरते हैं, बीएड वाले भी भरते हैं, इसलिए करके स्वाभाविक रूप से कंपटीशन लेवल यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो कुछ नहीं, जो जिनका कॉमन है 9, 10th है, 6 to 8 भी है, अगर मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, एसएसटी पेपर है, कॉमन पेपर है, तो एक जगह मेहनत करेंगे वो दोनों में काम करेगा। थोड़ा सा हल्का सा खाली अंतर है आपका, लेकिन बाकी 100% सिमिलर है। यहां तक कि देखा गया है कि कई पेपर में 9, 10 से ज्यादा क्वेश्चन टफ 6 to 8 में ही पूछ दिया गया है। इसलिए 6ठे क्लास से लेकर के 10वें क्लास तक, कुछ उसके ऊपर का रेंज का लेकर के अगर तैयारी करेंगे तो 6 to 8 में बहुत परेशानी नहीं होना है। उसमें भी अपना मूल पेपर
पेपर से 80 क्वेश्चन आपका रहना है। एसएसटी है तो 2 पेपर मिलाकर 80 क्वेश्चन, और कुछ जैसे कि पर्टिकुलर लैंग्वेज पेपर है तो उसमें एक ही पेपर से 80 क्वेश्चन आपका रहना है। इसलिए 40 क्वेश्चन जीएस सेक्शन का है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। 5 पेपर मिला के 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए करके उसमें ध्यान ये देना है कि एक-एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए किसी भी पेपर को कमजोर नहीं समझना है। इसमें सबसे ज्यादा कहाँ कंपटीशन है, जिस तरह 9, 11, 12 में बताया, इसमें कहाँ है? हमको लगता है सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर एसएसटी में है, सबसे ज्यादा कंपटीशन। उसके बाद मैथ और साइंस में भी कम नहीं है। सबसे ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं संस्कृत वाले, उसके बाद इंग्लिश वाले, तब जाकर के हिंदी वाले, या अन्य लैंग्वेज की बात करें। हाँ, हिंदी में भी है, लेकिन हम बताए कि संस्कृत, इंग्लिश, तब जाकर के दूसरा लैंग्वेज पेपर। तो इस हिसाब से तय होगा। बाकी तो 9, 10th में अगर मैथ की बात करें तो कंपटीशन लेवल एकदम मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, क्योंकि वहां पर इंजीनियर साहब लोग भी दे रहे हैं एग्जाम, जिनका बीटेक है, और बाकी नॉर्मल जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कॉम्बिनेशन है, तो वो अभ्यर्थी भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो यहाँ जिनका मैथ बैकग्राउंड रहा है तो उनको ज्यादा फायदा मिल रहा है कि 80 सवाल सिर्फ मैथ से पूछा जा रहा है। बाकी तो उधर तो बॉटनी, जूलॉजी जिनका केमिस्ट्री है तो वो साइंस पेपर पर 80 सवाल उस सेक्शन से पूछा जाएगा। अब किसी का मान लीजिए बॉटनी ऑनर्स है, अब वहां दिक्कत उनको ये हो रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला करके 80 सवाल पूछा जाएगा। वो पढ़ा है बॉटनी तो वहां टेक्निकली थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और किसी का फिजिक्स ऑनर्स रहा है उसको 80 सवाल मैथ से पूछा जा रहा है, तो वहां पर भी टेक्निकली दिक्कत हो रहा है। तो ये सब थोड़ा सा दिक्कतें हैं, लेकिन चूंकि लगातार सब 2 बार या 3 बार या कम से कम 2 बार तो जरूर मैक्सिमम बच्चे हैं 90% जो कि भाग लिए हैं, तो बेसिक सबको ठीक हो गया है, और प्रैक्टिस की मदद से अधिक सब इंप्रूव करना चाहते हैं। इसलिए करके हम तमाम अभ्यर्थी से कहना चाहते हैं कि 30 से 32 दिन के का समय आपके पास में है, इसलिए अगर 14-15 घंटा भी समय आपको देना पड़ेगा तो दीजिए। अगर 14 घंटा, 15 घंटा, 30 दिन अगर समय देकर के अगर आपका भविष्य बन पाता है तो मेरे ख्याल से उस मेहनत में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। एक बात लेकिन और हम लास्ट में कहना चाहेंगे, चाहे कि 1 to 5 वाले हों, 6 to 8 वाले हों, 9, 10, 11, 12 वाले हों, लैंग्वेज को कमजोर नहीं समझना है, भाषा पर फोकस आपको करना चाहिए, क्योंकि 21 क्वेश्चन जो आपका हिंदी से पूछा गया था पिछली बार, मैक्सिमम को रुला दिया था, और अगर वही लेवल रखा तो फिर आप रोइएगा। इसलिए उस सब्जेक्ट पर भी पकड़ आपका अच्छा होना चाहिए। वो तो राहत रहा कि इंग्लिश थोड़ा सा नॉर्मल रखा कि बहुत सारे अभ्यर्थी को मौका मिला, लेकिन एग्जाम में कैंसिल हो गया, तो इसलिए करके उसको भी कमजोर नहीं समझना है, नहीं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो सकता है सिर्फ उस लैंग्वेज के कारण। सर, 1-2 प्रश्न विद्यार्थी के मन में है, जैसे अभी जो एग्जाम दिए हैं उनको लग रहा है कि वही बार बार पढ़ रहे हैं, उब जा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। उनके साथ अन्याय हो सकता है, धोखा हो सकता है, क्योंकि ये वो सोच रहे हैं कि हम तो एक बार पढ़ लिए, रिवीजन ना करें, इसी तरह जाए, कितना बड़ा समस्या है। नहीं, अभी का जो समय है मैक्सिमम रिवीजन, साथ में प्रैक्टिस, और अगर संभव हो तो ग्रुप डिस्कशन टाइप का। इसमें 2 तरह की बातें हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं उनका कंफ्यूजन कम है, वो एकदम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं उसको रगड़ दे रहे हैं। पुराने अभ्यर्थी के साथ ज्यादा दिक्कत है, जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो जो चीज पलटते हैं लगता है तो मेरा पढ़ा हुआ है, हाँ मेरा पढ़ा हुआ है, और कंफ्यूजन वहीं पर क्रिएट होता है। इसलिए कर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, जनरल वे में परफॉर्मेंस ठीक रहता है, एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ कर देते हैं कंफ्यूजन के कारण। और दूसरा क्या कि एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है, आप देखेंगे कि ऐसे परफॉर्मेंस अलग हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में 4-5 मार्क्स घट जा रहा है। इसको एग्जामिनेशन फोबिया वाली जो बीमारी है उसको भी दूर करना होगा, और वो बीमारी तभी दूर होगा जब लगातार भीड़ में आप प्रैक्टिस करेंगे। कहीं भी आप प्रैक्टिस करें, 200, 400, 500 बच्चों के बीच अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एक एग्जामिनेशन का माहौल क्रिएट होता है, और वहीं पर जाकर के ये फोबिया वाला परेशानी आपका दूर होता है। इसलिए अभी भी जो अभ्यर्थी कहते हैं कि हमारा कंफ्यूजन सर बहुत होता है, अभी भी स्कोर नहीं बढ़ पाता है, तो वो उस परिस्थिति में देखने को मिलता है जहां अभी भी आपका बेस में दिक्कत है, बेस बहुत अच्छा नहीं है, खाली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी भी समय है, जहां पर ज्यादा परेशानी हो रहा है उसको आप लगातार देख करके उसको बेहतर करने का कोशिश करें, और बेस्ट अपना देने का कोशिश करें। वैसे हम एक इसका वीडियो हम जो टेस्ट लेते हैं अभी सैटरडे संडे को, 3000 बच्चे उसमें भाग लेते हैं, एक समीक्षात्मक वीडियो भी उस पर हम बनाएंगे कि इतने स्टूडेंट के बीच कितने तक स्कोर को आप सेफ समझ सकते हैं। तो हमको लगता है वो भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी हम क्या किए हैं कि अपना एक नया टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म टीचर, अभी उस पर कल ही हमने लोकतंत्र टॉपिक का मटेरियल डाला है, और डे बाय डे में अभी
कल हमको डालना है SCRT 6 क्लास से 10 क्लास तक, पिछली बार 45 क्वेश्चन डायरेक्ट उससे पूछा था। तो और उसके बाद NCERT बेस्ड डेली 500 क्वेश्चन का उस पर हम डालने वाले हैं। तो उसको सर्च करने के लिए @प्लेटफॉर्म टीचर सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें। और जो हम टेस्ट भी लेते हैं उसका भी क्वेश्चन उस पर डालना हम स्टार्ट किए हैं। तो ये छोटी छोटी बातों से लाभ उठा करके मैक्सिमम परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। मतलब यदि विद्यार्थी इतना करते हैं तो रिजल्ट कंफर्म समझे? एकदम रिजल्ट कंफर्म समझे, क्योंकि कंपटीशन लेवल अभी भी माने तो छात्रों के हित में है। हाँ, अब ऐसा थोड़ी होता है कि आप आए, उतना ही बच्चा है, उतना ही सीट है, आपका डायरेक्ट ले लिया, आपका थाली सजा करके रखा है। वो तो आपको कंपटीशन समझिए जितना भी है आपके फेवर में, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, थोड़ा सा रेंज ऊपर कीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत लोग वेट कर रहे हैं जब से NM वाला आया है कि मेरा 1 अंक कम है, मेरा आधा अंक कम है, क्या सही में रद्द हो जाएगा? क्या TRE 1 या TRE 2 रद्द कर दिया जाएगा, या फिर से बोला जाएगा कि रिवाइज रिजल्ट कर दीजिए? इस पर आपका क्या? नहीं, ANM वाला जो मामला है, जिस तरीके से सरकार बैकफुट पे आई है और कोर्ट फ्रंट फुट पे बैटिंग करके इसको बैकफुट पर लाई है, तो ये सरकार के लिए एक सीख है कि आप कभी भी कोई भी नियम बनाएं तो बीच में आप उसको बदलाव नहीं कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे TRE 2 में लैंग्वेज के कारण प्रभावित हुए हैं। और अगर इसको रिस्ट्रक्चरिंग किया गया, मतलब कि अगर इसको रिवाइज किया गया इस रिजल्ट को कोर्ट के आदेश के अनुसार, क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ था नोटिफिकेशन के पर कि कोर्ट के फलाफल पर निर्भर करेगा। तो कोर्ट का जो ये इशू है, अब लगता है कहीं छात्र हित में ना चला जाए, तो वैसी परिस्थिति में रद्द तो करने की संभावना मेरे ख्याल से कम होगी और होना भी नहीं चाहिए। तो इसमें अगर लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट फिर से कर दिया जाता है तो बहुत अभ्यर्थी अंदर भी आ सकते हैं, बहुत अभ्यर्थी बाहर भी जा सकते हैं। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई समस्या होगा, किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।